हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रमोद और मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए बेहतरीन सेशन। आप सबको पता है कि डीडीए जेईई के अंदर इतनी ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी है और बहुत बच्चों का सपना होता है कि भाई मुझे डीडीए जेईई पे ही काम करना है या डीडीए एई पर काम करना है। इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि डीडीए में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप फुल टाइम कहाँ पर रहेंगे? दिल्ली पर ही रहेंगे। बहुत लोगों का सपना होता है। तो भाई ये वैकेंसी जो आई हुई है इस बार ठीक वैकेंसी है, 108 109 वैकेंसी है आप लोगों को। आप लोग सिविल के लिए अगर बात किया जाए तो बहुत है, ठीक। और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो बहुत बच्चों के कमेंट थे सर टॉपिक वाइज वेटेज क्या है या सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है, किसको हम ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके पास दिसंबर जनवरी में पेपर है और आपको पहले भी बताया जा चुका था कि भाई आज से जब 4-5 महीना पहले इसकी शॉर्ट नोटिस आई थी ना, तब आपको बताया गया था कि भाई तैयारी स्टार्ट कर दो, तैयारी करते रहो। तब आप लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ठीक है कर लेंगे। अब आप लोगों के पास इतना कम समय बचा है, अब आप कैसे हैंडल करते हैं? 3 से 4 महीना बचा हुआ, किस तरीके से हैंडल करते हैं देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या टॉपिक वाइज वेटेज की बात कर लें, उसके पहले मैं अगर आपके एग्जाम पैटर्न की बात कर लूँ तो ये रहने वाला है आपका एग्जाम पैटर्न। और एग्जाम पैटर्न जो है आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन और टेक्निकल सेक्शन, 2 सेक्शन यहाँ पर होते हैं। और टेक्निकल सेक्शन में आपके सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जिस भी डिसिप्लिन से होंगे वैसे आपके क्वेश्चन आएंगे। बात किया जाए यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की, रीजनिंग की, क्यूए की और इंग्लिश लैंग्वेज की, यहाँ पर 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स दिया गया है। याद रखिएगा ये जो 40 मार्क्स है ये डिवाइड हो जाता है, ठीक ना। 10-10 में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर आप जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपको टेक्निकल अच्छे लेवल पर करना है। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। क्या इसका कट ऑफ ठीक ठाक जाता है? जो बच्चे बढ़िया लेवल पे पढ़ेंगे ना उसी का सिलेक्शन होगा। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं हम आपसे 2023 में जो पेपर हुआ था, 2018 में जो पेपर हुआ था, तो उनके हिसाब से सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रहने वाला। जैसे यहाँ पर आप बस सब्जेक्ट को ध्यान दीजिएगा। जैसे सर्वेइंग की बात करता हूँ, सर्वेइंग जो हमारा कोर सब्जेक्ट है 8 से 10 नंबर का पूछा गया है। बिल्डिंग मटेरियल 12 से 15। ओके, बड़े और एक चीज़ सुन लीजिएगा, बिल्डिंग मटेरियल जो है यहाँ पर, बिल्डिंग मटेरियल में अगर बात किया जाए तो भाई बिल्डिंग मटेरियल किसी में तो 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी शिफ्ट में। ये भी याद रखिएगा, किसी शिफ्ट में 1/4 का इसका वेटेज है। अगर बिल्डिंग मटेरियल कायदे से पढ़ लिए ना तो 1/4 का इसका वेटेज रहने वाला है। सोम की अगर बात किया जाए, सोम 8 से 9, सोम में डिफ्लेक्शन वगैरह से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आरसीसी इसमें 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसमें कंक्रीट पोर्शन और कंक्रीट टेक्नोलॉजी और एक चीज़ IS कोड, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर लेना। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 2 से 4। फिक्स इन मूवमेंट वगैरह ये सब पूछता है। जैसे आपसे कई बार मैंने यूट्यूब के अंदर करवाया भी था कि यहाँ पर कितना फिक्स इन मूवमेंट लगेगा। स्टील स्ट्रक्चर का यहाँ पर SSC जेईई से ज़्यादा वेटेज है। हाँ, इसमें सबसे कम वेटेज अगर हाईवे और रेलवे का 2 से 3 क्वेश्चन ही है। कितना? 2 से 3 क्वेश्चन ही यहाँ पर इसका वेटेज है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट CPM पार्ट 10 से 16। ओके, इन्वायरमेंटल का 6 से 7 और फ्लूइड मैकेनिक्स का यहाँ पर 9 से 10 नंबर का रोल रहने वाला है। यहाँ पर अगर काउंट किया जाए 12 8 20 20 8 28 36 36 36 2 38 38 6 44 54, हाँ ठीक 80 टोटल। अगर इसको देखोगे ना तो करीब 80 में। ये एक्चुअली एक रेंज ये वजह से बनाया गया है क्योंकि इसके पीछे में रीज़न ये होता है कि भाई किसी पेपर में कम आ गया, किसी पेपर में ज़्यादा, तो ऑन एन एक एवरेज होता है। तो यहाँ से आप एक चीज़ ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको आपको ज़्यादा फोकस करने। पहला सब्जेक्ट करने तो सभी को हैं आपको, ठीक ना। कंस्ट्रक्शन में 16। ओके, आप ये दोनों अगर देखोगे तो 10 20 30 40 मतलब 50% ये 4 सब्जेक्ट ले लेते हैं। 50% क्या, ये 4 सब्जेक्ट आपके 50% हो जाते हैं, ठीक ना। तो इस हिसाब से आप लोग पढ़ाई करो यार, एक अच्छे लेवल पर पढ़ाई करना है आपको, ये बात याद रखिएगा, ठीक। आगे अगर बात करता हूँ तो ये आपका पूरा होगा, किस तरीके से पढ़ना है ये आपको बता दूँ। तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा, जैसे अभी आप टारगेट बनाइए कि 3 महीने में आपका एग्जाम है। मैं सपोज दैट मान के चलता हूँ 3 महीने सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है तैयारी नहीं कर सकते, तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, सिलेक्शन भी ले सकते हैं आप। अगर 3 महीने का पूरा रोड मैप अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो फोकस कर लो। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को क्या करो, फोकस कर लो। जो 4 सब्जेक्ट बताया हूँ ना, अगर ये 4 सब्जेक्ट कर लोगे तो 40 नंबर आपके हो जाएंगे। मैं मान के चलता हूँ कि इस बार आपका पेपर आएगा, हो सकता है 40 आ जाए, 35 आ जाए, हो सकता है 45 आ जाए, बस इतना अंतर रहेगा। और इनको आप ये टारगेट करो कि 1 महीने के अंदर कर लो, 1 मंथ के अंदर इनको कर लो, ठीक ना। ये वाले 1 मंथ के अंदर कर लो और अगले मंथ में इनको किस में डाल दीजिए, रिवीजन में, प्रैक्टिस में और मॉक टेस्ट में।
रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट में डाल दीजिए इनको। और अगले महीने में नेक्स्ट मंथ में आप क्या करेंगे, जो सेकंड मंथ आपका होगा इसके लिए, उसमें आपने 4 सब्जेक्ट को ले लेना है, जो बचे हुए 40 नंबर हैं उनको आप कवर कर लीजिए। फिर इसके बाद इसको कर लीजिए, तो ये क्या हो गया, ये पोर्शन आपका फिर इस महीने रिपीट हो जाएगा और ये भी आपका रिपीटेशन में आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका सिलेबस हो जाएगा पूरा का पूरा, परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये सारा कुछ कर लोगे, और आपको एसएससी का ही पीवाईक्यू करना और डीडीए का, एसएससी का पीवाईक्यू और डीडीए का पीवाईक्यू करना, साथ में सब्जेक्ट वाइज आपको ये होना चाहिए और इसको भी आपको करते रहना सर, ठीक ना, इतना ध्यान दीजिएगा। अब अगर बात किया जाए आप लोगों के लिए, टेलीग्राम ग्रुप है, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ये क्यूआर कोड होगा और ये चैनल का नाम होगा, यहाँ से जुड़ जाएंगे तो पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको सेंड करते रहना। कुछ बच्चों का सवाल होगा कि सर अब आप बता दीजिए कैसे क्या किस तरीके से, अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो सीधे से अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे आपने ये क्लिक करोगे, ऑल कोर्सेज में जाओगे, AEJEE वाले एग्ज़ाम में जाओगे, तो AEJEE वाले एग्ज़ाम में जाने के बाद ओके, मैं आपको ये जैसे DDA-JEE है, आपने इसको सिलेक्ट किया तो ये DDA-JEE का है आपका, ओके, ये DDA-JEE का बैच आ चुका है आपको। जैसे इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेगा। इस वजह से बता रहा हूँ ना मैं, क्योंकि सर देखो दौड़ाना नहीं है सब्जेक्ट को, प्यार से पढ़ाना, डेप्थ में पढ़ाना, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। आप सीधे से जाकर इसको इनरोल बाई ऑफर में जाएंगे और यहाँ पर कूपन कोड एक बता दे रहा हूँ, Y57, अगर मन हो तो लगाइएगा, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। Y579 लगाकर 2000 रुपये का आपको बैच पड़ेगा, वैलिडिटी 12 मंथ रहने वाली है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं सर महापैक वगैरह कुछ अगर मिल जाए तो SSC-JEE वाले में ये महापैक आपको मिल जाएगा, और ये महापैक में RRB-JEE, SSC-JEE, DDA-JEE सारे एग्जाम का आपको एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पर भी Y579 लगाइएगा, 2851 रुपये का पड़ेगा भाई, ये भी 12 मंथ की वैलिडिटी है। तो जाओ फटाफट ज्वाइन कर लो यार, बाकी मर्जी आपकी है। और किस तरीके से क्या करना, सारा शेड्यूल यहाँ पर गिवन होगा आपके बैच में, स्टडी प्लान वगैरह सब कुछ दिया होगा, किस तरीके से आपका सिलेबस कंफर्म होगा या पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे, सब कुछ वहाँ पर आपको स्टडी प्लान वगैरह मिल जाएगा। तो देर नहीं करना यार, ठीक ना, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, हमारे पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि हमको भी सब्जेक्ट कंप्लीट करने होते हैं, ठीक। तो फटाफट ज्वाइन कर लो यार और अपनी पढ़ाई एक अच्छे लेवल पर लेकर आओ और तैयारी हो जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। DDA बहुत अच्छी जॉब होती है, आप सबको पता है कि SSC के बाद अगर देखा जाए तो बहुत बेहतरीन होती है DDA-JEE। आई होप आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक ऐसे ही बेहतरीन सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। ओके, बाय बाय एंड जय हिंद सर।